आज की कहानी एक गरीब लड़की की है जिसका नाम एनी है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एनी को बचपन से डिजाइनर बनने का बहुत शौक था। वो हर वक्त मशीन से बस कुछ ना कुछ सलती ही रहती थी। उसकी उम्मा शहर में एक आलीशान बंगले में काम करती थी। वो अचानक बीमार हो गई। घर की जिम्मेदारी और माँ का इलाज सब एनी के नाजुक कंधों पर आ गया। तभी एनी ने फैसला किया, माँ आप फिक्र ना करी, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अम्मी मैं शहर जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिलेगी और थोड़े पैसे मिलेंगे मैं आपका इलाज करवाऊंगी। अब फिक्रमंद ना हो, आपके पास जो दवाइयाँ रखी हुई है तब तक आप यही इस्तेमाल करें, मैं जल्द लौटूंगी माँ। ये कहकर वो घर से निकल जाती है और नौकरी की तलाश में शहर की तरफ निकल जा। वो लोगों के दरवाजों पर जाकर नौकरी मांगती है, मगर कोई उसे अपने घर में नौकरी नहीं देता। वो जिस दरवाजे पर भी दस्तक देती है वहां से ना उम्मीद होकर आगे की तरफ चली जाती है। मेहरबानी, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे नौकरी दे सकती हैं? मैं हर काम कर सकती हूँ। नहीं बेटा, माफ करना, हमारे घर में पहले से नौकर मौजूद है। मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, बराए मेहरबानी मुझे कोई नौकरी दे दे, मैं सारे काम कर सकती हूँ। नहीं बेटी, मुझे माफ करना, हमारे घर में पहले से ही नौकर मौजूद। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज बेटी। यहाँ एनी दर दरगी टोकरे कर रही है और दूसरी तरफ शहर में लोग खुशियां मना रहे हैं। बादशाह और मलका ऐलान कर देते हैं कि हमें अपने बेटे की शादी करनी है। सारी लड़कियों को बुलाया जाए ताकि हम अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ सके, लेकिन एक शर्त होगी। इस शहर की तमाम लड़कियों को बुलाया जाए और उनसे कहा कि अपने लिए खुद कपड़े पर डिजाइन करे। जिसके कपड़े हमें ज्यादा अच्छे लगे हम इस लड़की को अपनी बहू बनाएंगे। अगली सुबह बहुत सारी लड़कियां महल में जमा हो जाती है। उनमें एक लड़की अलीना भी होती है जो कि बहुत चालाक और तेज होती है। अलीना तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, ये कपड़े तुमने खुद बनाए हैं? नहीं सारा, ये मैंने खुद नहीं बनाया बल्कि किसी और से बनवाया है। अगर तुम्हें सिलेक्ट किया गया तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अगर तुमसे उन्होंने पूछा कि ये फ्रॉक तुमने खुद बनाया है तो तुम झूठ बोलोगे उनसे? हाँ बिल्कुल, मैं झूठ बोलूंगी। मैं इनसे कह दूंगी कि ये मैंने खुद बनाया है। अगर पकड़ी गई तब क्या करोगी? खबरदार, अगर किसी ने कहा कि ये फ्रॉक मैंने खुद नहीं बनाया वरना अच्छा नहीं होगा। तो शुरू होने वाला है, लेकिन जो मैंने कहा वो तो सबको याद है ना? जी हमें याद है। अगर मेरी बात न मानी तो अच्छा नहीं होगा। शो शुरू हो जाता है और सारी लड़कियां अपनी अपनी बारी पर स्टेज पर आती है और अपने कपड़े दिखाती है। जब अलीना की बारी होती है तो सब उसे गौर से देखते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है और उसे ही मुंतखब किया जाता है। हमने तुम्हें अपनी बेटे के लिए मुंतखब किया है। लेकिन क्या ये कपड़े तुमने खुद बनाए? Your Majesty, I have crafted this gown with all my skill. तुझे इसी तरह का एक और फ्रॉक बनाना पड़ेगा ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम सच कह रही हो। जी सर, आप फरमाएं, मैं कोशिश करूंगी। हम इंतजार करेंगे। बादशाह अपना फैसला सुना देता है। अलीना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। मुबारक हो, जबरदस्त कामयाबी। हाँ हाँ, ये सब रुको। अब तुम क्या करोगी? मैंने तुमसे कहा भी था कि झूठ ना बोलना, सच बोलना। अब तुम बताओ क्या करो? क्या हालत तुम्हारे पास? हो तुम नहीं समझती, मुसीबत तुमने खड़ी की है। अबा हुजूर, मुझे इस लड़की अलीना पर शक है। वो झूठ बोल रही है। उसने वो कपड़े खुद नहीं बनाए बल्कि किसी और से बनवाए और मैं इसी झूठ को साबित करने के लिए इसके घर जा रहा हूँ। हम तेरी बात सुनेंगे लेकिन सबूत लाना होगा। इस झूठी लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। बराए मेहरबानी आप अपना फैसला तब्दील कर। ये शाही फरमान है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन शहनशाह वो धोखाबाज है। दूसरी तरफ एनी अपनी माँ के इलाज के लिए दर दर की टोकरे कर रही है। चलते चलते वो बदकिस्मती से अलीना के घर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर देखती हूँ, क्या पता कोई नौकरी मिल जाए। कितना आला शान बंगला है, अल्लाह करे इस मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए। I won't stand for this betrayal. My destiny will not be denied. I will claim my throne. No one will stand in my way. मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। सब कुछ तबाह कर दूंगी, हर चीज बिखेर दूंगी। अब बस। अलीना मैडम, बाहर कोई लड़की आई हुई है। जाओ, दफा हो जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकती है? मैं हर काम कर सकती हूँ। जो मैंने फ्रॉक पहना हुआ है तो मैं ये बनाना आता है। जी बिल्कुल आता है। तो चलो ठीक है, फिर तुम आज से ही काम शुरू करो। मेरे लिए बिल्कुल इसी तरह का ही फ्रॉक बनाओगी। मैंने जो फरोक पहना हुआ है तुमने बिल्कुल सेम उसी तरह का बनाना है, लेकिन याद रखना किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, शुरू करो। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सेम इसी तरह का फरोक तैयार हो गया है। अब जब मैडम आएगी तो वो बहुत खुश होगी उसको देखकर।
कौन है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कैसे आए? अरे बस करो, कितने सवाल पूछोगी मुझे। पैसे लिए मैं आया उसके घर उसकी गैर मौजूदगी में, ताकि मुझे पता चले कि फ्रॉक किसने बनाई थी। तुम कौन हो और ये फ्रॉक तुम क्यों बना रही हो अलीना के लिए? अलीना मैडम ने कहा था कि सीम इसी तरह का फ्रॉक बनाना है, तो मैं इसीलिए उनका फ्रॉक बना रही हूँ। अच्छा समझ गया, मुझे पहले से ही शक था। ये क्या हो गया? ये लड़का कौन था? मेरे ख्याल में मुझे इसे नहीं बताना चाहिए था। अलीना तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने अंदर जाकर सब कुछ देख लिया। अपनी आंखों से ये फ्रॉक तुमने नहीं बनाया था बल्कि किसी और ने बनाया है। खुद ही डिजाइन किया है, मैं सच कह रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो अलीना। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर यकीन करो। तुम्हें क्या जरूरत थी शहजादे के सामने ये बताने के लिए कि ये मुझे मालूम नहीं था? अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं इसके सामने कभी ये ना बताती कि मैंने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं है। वो तो खुद आए थे और मुझे देख लिया। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दे अलीना मैडम। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ बीमार है, मुझे इसके इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। दफा हो जाओ यहाँ से। जी मैडम। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अकेली फील कर रही हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है और ये इस तरह रो क्यों रही है? अरे रो मत। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? अब की वजह से अलीना मैडम ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी उम्मी का इलाज कैसे करवाऊंगी? अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। क्या हम वाकई जा सकते हैं? हाँ हम अभी चलते हैं। अबा हुजूर, मैंने कहा था ना आपसे कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं उसके घर गया था, वो तो घर पर थी ही नहीं, कोई और वो फराक बना रही थी। हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, जारी रखो। शहजादा एनी को महल में ले आता है और उसको कहता है कि तुमने बिल्कुल उसी की तरह फराक बनानी है ताकि मैं तुम्हें सच्चा साबित कर सकूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं हरगिज अलीना से शादी नहीं करूंगा। वो झूठी है और मैं उसको झूठा साबित करके ही रहूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम अपने काम में लगी रहो और इतना शानदार फरोग बना दो कि तुम्हारी फरोग की तरह और किसी का भी ना हो। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि शानदार फरोग बन जाए। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, किसी कपड़े धागे या किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। जी शुक्रिया। ये देखो शहजादा आर्यन, मैंने बिल्कुल उसी तरह का ही फरोग बना दिया। अरे वाह एनी, ये तो बाकी बिल्कुल उसी तरह है। कलर भी मैच कर रहा है और डिजाइन भी मैच कर रहा है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की। अब मैं ये जाकर अपनी माँ को दिखाऊंगा और उसे और लेना की असलियत बताऊंगा और माँ मेरी शादी तुमसे कर देगी। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? हाँ, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं इंतजार करूंगी। ये देखिए, इनी ने ये फ्रॉक बना दिया। अलीना कहती थी ये उसने बनाया, मगर ये झूठ था। हाँ, अलीना ने कुछ नहीं किया, सब इन्हीं को। बेटा मुझे यकीन हो गया, अब मैं तुम्हारी शादी एनी ही से ही कराऊंगी। मैं इस 2 टुक्के की लड़की की शादी अपने बेटे से हरगिज नहीं कराऊंगी। मलका बहुत गुस्से में होती है और वो अलीना को महल बुलाकर उसे कहती है कि हमें इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। वो दोनों एक बहुत गुनूना खेल खेलती है। देखो अलीना, मुझे वो 2 टिक्के की लड़की अपने महल में बहू के तौर पर नहीं चाहिए, तो इसलिए तुम कोशिश करो कुछ भी करके अपने आप। मैं जानती हूँ कि ये फ्रॉक तुमने नहीं बनाया, मगर तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना होगा और ये साबित करना होगा कि ये फ्रॉक तुमने खुद बनाया है ताकि मेरे बेटे की शादी तुमसे हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आर्यन के दिल में इस लड़की के लिए नफरत डालकर ही रहूंगी और उसे अपना बनाकर ही रहूंगी, क्योंकि मैं आर्यन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस लड़की का तो मैंने इलाज ढूंढ लिया है। मैं उस पर अपने डायमंड नेकलेस का इल्जाम लगा दूंगी कि उसने मेरा डायमंड नेकलेस चुराया है। बहुत अच्छा आइडिया है। इस लड़की ने मेरा डायमंड नेकलेस चुराया है। नहीं मलका, मैंने नहीं चुराया। क्या सबूत है? ये झूठ बोल रही है, उसे सजा दो। मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। मैं साबित करके रहूंगी कि चोरी मैंने नहीं की। एटू एनी, मैं तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की, लेकिन हमारे पास एक प्लान है। मैं तुम्हें उनके सामने बेगुनाह साबित करवा कर ही रहूंगा। चलो अब चलते हैं महल की तरफ। मैंने कोई चोरी नहीं की, ये ज़की कोई चाल है। हाँ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने का। तुमने क्यों मुझ पर इल्जाम लगाया था जबकि मैंने चोरी नहीं की थी? अपनी गलती बादशाह और मुल्का के सामने कबूल करनी होगी और बादशाह को बताना होगा कि ये सब तुम्हारी और मुल्का की चाल थी। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। ये तुम्हारा फर्ज है। बिताओ, अब बादशाह के सामने सब कुछ सच सच बता देना, लेकिन अगर वो नाराज हो जाएं तो फिर भी सच बोलना होगा बहादुरी से। बादशाह सलामत, बताओ, ये सब बादशाह को मलका की बताओ कि छाल इन्हीं थी, एनी बेकसूर है। बेकसूर है, लेकिन इसने ये कोई खतरनाक नेकलेस नहीं है। चुराया था। हमारे ये पास तुम कोई क्या और कह रास्ता रही हो? नहीं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल मैं बेगुनाह करूंगी। है। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे। मैं आज आपको कुछ सच बताना चाहती हूँ। जब अलीना बादशाह के सामने एनी की बेगुनाही की गवाही देती है और मलिका की सच्चाई बादशाह को बताती है
तो मलिका बहुत गुस्सा हो जाती और अलीना को मारने लग जाती। बादशाह सलामत, मुझे माफ कीजिए, आज मुझे सच बोलना पड़ेगा। एनी ने कोई चोरी नहीं की, बल्कि वो मलका की एक चाल थी। कैसे जुराहत की तुमने? तुम्हें सजा मिलेगी। अम्मी, मैंने कहा था ना, मैं जल्द लौट कर आऊंगी। मैं आ गई आपके पास। माँ जी, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपका इलाज कराऊंगा। बहुत अच्छा। अम्मी, ये शहजादा आर्यान है, उसने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों बाद एनी छोटिये की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो पहले की तरह बिल्कुल सेहतमंद हो जाती है और फिर उन दोनों की महल में खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। बादशाह, फाइनली वो दिन आ ही गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ।